स्नान करेंगे ना, वो हो सकता ले ले, इसलिए 7 बजे तक हो जाए तो ठीक है। हाँ कर देंगे ना, ऐसा क्या है, अपने घर का ही है, कोई मिलिट्री का रूल थोड़ी है। और बाकी ये है कि अभी तक ये आप करिए शुरू क्यों बोलते हैं कि वो जब बोलता रहा भगवान को कि मैं अपने बड़े आदमियों को कैसे मारूंगा, जो ये सब है विश्व पितामह और कृपाचार्य, ठीक ठीक, आगे बोलिए। कैसे मैं मारूंगा, मुझे तो पाप लगेगा। तो भगवान उसको ये बोले कि ये तो तुम नहीं करेगा, तो ये तो अर्थ में नहीं करते रहेंगे जो पहले करे थे। दुर्योधन जो पहले किया था वही करता रहेगा, तो इसलिए धर्म की तो जीत होगी नहीं। पर वो मारा कैसे जाएगा अपने खुद के आदमियों को, उनके ऊपर बाण चलाना। सुनिए, जब दुश्मनी हो जाता है ना, ऐसे नहीं हो, जब आदमी मन से तो नफरत हो जाती है, पत्नी का भली सभा में उन लोग जब कर सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा तो नीच हरकत, मारने से भी ज्यादा नीच हरकत की। इतने पूरे बड़े लोग बैठे हुए सब और सब भरी सभा में उसको जो करे द्रौपदी को, वो तो भगवान थे साथ में, मान लीजिए, ताकि अनदर थिंग। बट ये तो जब बहुत कुछ आपके भी परिवार में, मान लीजिए आपका भाई हो चाहे संबंधी हो, और आपके साथ जब अति करेगा ना, तो आपको इतनी घृणा हो जाएगी, तो आपको उसको थप्पड़ मारने में भी या कुछ भी डालने में भी सेम चीज। राक्षस को नहीं मारेंगे तो कैसे जाएंगे? भगवान को बोलते मेरे द्वारा मारे गए, तो भगवान बोलते लोग ऐसे ही पापी हैं बोलते। हाँ, तो उनको मार के क्या मिलेगा? जय गुरु दादा। जय गुरु दीदी। देखिए इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, भी स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। छोटी बहन छोटी मात्रा बचाते हैं, लेकिन वहां तो जाकर कितना मुश्किल। नहीं कुछ नहीं, हो गया बस चालू कर लेते हैं। इधर आ जाइए, यहाँ जहाँ आपका मन है आ जाइए। हम कुर्सी और मंगवा देते हैं, वैसे है सोफा पे बैठिए, उधर इधर जहाँ आपका मन है। नमो खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं
नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। जय गुरु। हम लोग मोक्ष अध्याय में चल रहे हैं। मोक्ष अध्याय में 61 नंबर श्लोक हम लोगों ने कल, काफी लंबा है उसका श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस श्लोक का मतलब होता है, हे अर्जुन, मैं ईश्वर रूप में सबके हृदय में निवास करता हूं, और जैसे यंत्र पे, रथ पे, दूसरी चीज पे चढ़ के सारथी उसको चलाता है, ऐसे मैं सारथी बनकर के सबको भ्रमण कराता हूं। लोगों को भ्रम होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं कमाई कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। कुछ नहीं होता है। तो उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसमें 5 पेज बाकी थे, तो इसलिए मैंने उसको बीच में रोक दिया। आज उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। गीता में हम पिछले 4-5 बार से यही कर रहे हैं कि हम लोग पहले थोड़ा क्या पढ़े उसका विश्लेषण कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो उससे हम लोग को ये पता है, मैं करवा रहा हूं, वही करवा रहा हूं। ठीक है, जाओ, छोड़ दो, हो गया। ऊपर से 1 2 कुर्सी और ले आओ, बाई चांस कोई आएगा तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, ना ठीक है, ठीक है। हम लोग का पर्पस क्या है? गीता का पाठ भगवान ने क्यों किया? पूरा महाभारत क्यों रचाया भगवान ने? ये घटनाक्रम क्यों हुआ? भगवान को खुद को आना क्यों पड़ा? आज तो नहीं है भगवान, सृष्टि तो चल रही है ना? तो भगवान कहते हैं कि जब धर्म की अत्यधिक ग्लानि होती है, यानी धर्म को एकदम अधर्म ढक देता है, धर्म नजर नहीं आता है, तब मुझे आना पड़ता है। और आने के बाद में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये सुना है, सबने सुना है। हम लोग ये जो महाभारत B.R. चोपड़ा का था, उसमें भी यही टाइटल म्यूजिक था। तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को रिलीफ। अब देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, क्रिश्चियन लोग मिल करके वो साधु लोग को मरवा दिए, खूब पीटे। पहले एक आध मर गया, उसमें क्या क्या हुआ पता नहीं। अब कहाँ है? अब कर लेगा क्या उद्धव ठाकरे? तो कुछ तो राम अवतार आए हैं, अभी खाली उनकी मूर्ति रूप में भगवान आए हैं, लेकिन चेंज देखिए हम लोग यहाँ आने लग गया। काशी विश्वनाथ में जो श्रृंगार गौरी का पूजा पाठ करते थे हिंदू लोग, उसको मुलायम सिंह ने 1992 में बंद करवा दिया, वहां शिक्षे लगवा दिए, कोई हिंदू जा ही नहीं सकता है। कोर्ट में चल रहा है मामला। अभी क्या हुआ, आप लोग कितना फॉलो करते हैं पता नहीं, हम थोड़ा न्यूज ज्यादा देखते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वहां पूजा होगी, 1 सप्ताह के अंदर
एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसी को बोला गया कि आप इसकी व्यवस्था करिए। योगी से बात हुई कि ऐसे ऐसा कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। योगी बोला 1 सप्ताह का वेट नहीं करना है, आज रात को वहां पूजा होगी। तो जितना शिक्षा लोहे का लगाया था गैस से कटिंग हो गई, पुलिस फोर्स आ गई, पंडित को बुलाया गया, पूजा चालू हो गई। 92 से बंद है। कितने साल हो गए? 30 साल से ऊपर हो गया। 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। 32 साल से पूजा बंदी चालू हो गई। साउथ में ये स्टालिन जो है, ये लोग क्रिश्चियन है। ये लोग मंदिरों में घुस जाते थे, वहां का पैसा उठा लेते थे, पंडित जी लोग को बोलते थे ये नहीं करो वो नहीं करो, हिंदुओं को ताड़ते थे कि नहीं कर सकते हो, नहीं जा सकते हो। और मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो हिंदू नहीं है वो मंदिर में जहां ध्वज स्तंभ होता है, बाहर में गरुड़ स्तंभ होता है ना, वो वहीं तक जा सकते, उसके अंदर नहीं जा सकते नॉन हिंदू। और ये पूरा साइन बोर्ड लगा के टांग दो। तो घोर कलिकाल आ रहा है, सब तरह के उत्पात हो रहे हैं, भगवान का नाम किसी को नहीं सुहारा है। हजारों साल पुरानी मूर्ति अभी गोदावरी नदी से मिली। जैसा राम भगवान की मूर्ति के पीछे में ऐसे है, उसमें 10 अवतार अंकित है, वैसी की वैसी विष्णु जी की मूर्ति है, उसमें वैसे ही 10 अवतार उकेरे हुए। बताइए तो मुगल लोग गए होंगे वहां पे, कुछ उत्पात करे होंगे, मंदिर तोड़ेंगे तो पंडित उठा के मूर्ति को नदी में डाल दिया, कि बाद में ढूंढ लेंगे। एक शिवलिंग मिला उसके साथ। तो ये सब क्यों होता है? ये धर्म चक्र है, काल चक्र है। कौन सा चैनल देखते हैं न्यूज का? सारे हम तो सारा ही देख लेते, कोई सही नहीं छोड़ते। 500 के टाटा स्काई है? नहीं, टाटा स्काई नहीं है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन उसमें है। उसमें 3 चैनल आती हिंदी की, एक रिपब्लिक देखता हूं, एक CNN 18 देखता हूं और एक ABP न्यूज देखता हूं। बाकी उसमें कोई ढंग की दूसरी आती नहीं है। एक तो इंडिया टीवी भी आती है। एनीवे, पॉइंट इज, हम लोग की देवी दुर्गा की स्तुति जो है चंडी में, उसमें लिखा हुआ है सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ये सुना होगा आप लोगों ने। तुम तीनों चीज करती हो, सृष्टि भी तुम करती हो। कैसे? क्योंकि देवी दुर्गा ही वो शक्ति है जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव का भी निर्माण करती है। भगवान के हृदय में जो शक्ति होती है वो शक्ति अविभक्त रहती है, नॉट टू। वो जब वहां भगवान के वक्षस्थल में निवास करती है प्रलय काल में, तो वो एक ही होती है। वो बाहर निकल के 2 भाग में बट जाती है, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। पराशक्ति जो है वो इनका निर्माण करती है, देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये सगुण रूप है, ब्रह्म के सगुण रूप है ये लोग, इसीलिए इनको ईश्वर कहा जाता है, इनको परमेश्वर नहीं कहा जाता है। और अपराशक्ति जो है वो संसार का निर्माण करती है, ब्रह्मा को आगे करके। अब उसका स्वभाव है, शक्ति का क्या स्वभाव है? पहले सृष्टि करेगी, फिर उसकी स्थिति रखेगी बहुत दिन तक, फिर उसका नाश कर देगी। जैसे हमारे बड़े बूढ़े आए तो राजस्थान से जब निकले तो वहां अभाव था, शायद अकाल पड़ा था, कुछ था, जो भी कारण था, तो वहां से निकले। अब 100 साल 150 साल की बात होती है, हमको थोड़ी मालूम है। तो निकले खोजने के लिए कि कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, परिवार को चलाएंगे। कोई कलकत्ता आया, कोई आसाम गया, कोई बॉम्बे गया, कोई कहां गया, कोई कहां गया, कोई कहां गया। अभाव चूंकि देख चुके थे इसलिए मेहनत ज्यादा किए तो निर्माण अच्छा हो गया, नाम भी हो गया। अच्छा, नियम कायदा कानून सब फॉलो करते थे। धर्म बोलता वो करो, शास्त्र बोलता वो करो, गलत मत करो। ठीक, बड़े आदमी हो गए, पैसे वाले हो गए। नेक्स्ट जनरेशन ने उसको मेंटेन किया। नहीं, पिताजी की इज्जत का सवाल है, हमको ये करना, ये करना, ये करना, और बढ़ाया। थर्ड जनरेशन बोला कौन चीज के लिए हमको खटना है, सब तो है मेरे पास, मैं क्यों खटूं। तो चला गया दारू पीने, मुर्गा खाने, बाईजी के घर में मौज मस्ती करने में लग गया। 2 जनरेशन में खत्म। तो ये क्या साइकिल क्या है? सृष्टि, जो अभाव देखे थे उन्होंने निर्माण किया, फिर स्थिति, उनके 1 या 2 वंशज
उसको बनाए और बढ़ाए और बढ़ाए, और उसके बाद विनाश। ये तो आप अपने परिवार में भी देख लो, कहीं संसार में देख लो, परिवार जिस परिवार में देखो ये पाओगे आप। नेहरू का परिवार देख लो, अब विनाश के स्थान पे है। वो पप्पू बाबू जो है एकदम पूरा मचे हुए हैं, हम तो तोड़ फोड़ के नष्ट करेंगे, करिए देगा वो। तो महाभारत का भी यही खेला है। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं चारों युग के लास्ट में आऊंगा, कहते हैं युगे युगे, हर युग के बाद आता हूं मैं। ये सुना है आपने, संभवामी युगे युगे, इसका मतलब क्या? सतयुग के अंत में कौन आया? समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान कई रूपों में आए, आप लोगों को सब मालूम है, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान आए, और क्या किए? अपना भक्त बना दिए। कैसी रचना है, देखिए कितनी सुंदर रचना है। भगवान बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, पर उनकी इच्छा के बिना कुछ होता भी नहीं है। क्या किया उन्होंने? उनको मालूम है हिरण्यकश्यप शक्ति वर्धन करने के लिए पहाड़ों पे जाएगा, तप करेगा, मजबूत होकर आएगा, अड़संट करेगा। तो उन्होंने नारद को भेजा, जा उसकी पत्नी को इंद्र लेके जा रहा है, उसको बचा के ला। उसकी पत्नी का नाम था कयादू। वो चिल्ला रही है मुझे कोई बचाओ कोई बचाओ, वो इतना पावरफुल आदमी है इंद्र, कौन जाएगा उसको बचाने? नारद जी बोले क्या कर रहे हो इंद्र? तो बोला जा रहा हूं महर्षि, गलती हो गई, चल बेटी तू मेरे आश्रम में चल। नारद के आश्रम में रही कयादू, वहीं उसके पेट में बच्चा था प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब जानती हैं? बहुत कॉमन नाम है प्रहलाद, पर कोई नहीं जानता मतलब। प्रकृष्ट रूप में आह्लाद, आह्लाद माने आनंद, रियल आनंद। तो प्रहलाद का पेट में ही शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हो गया नारद जी के द्वारा। नारद जी से बड़ा यहाँ गुरु कौन मिलेगा? ये भगवान की इच्छा है। अब उसको वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसको बोले मंत्र, वही उनको बोलता रहा, पेट से बोलना चालू किया, कभी तो रुका ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आए श्रीमान हिरण्यकश्यप, अपने अभिमान से चूर, मेरे को तो वरदान मिल गया है, अब मेरे को कौन मारेगा? अच्छा, बड़ा होशियार था, न मनुष्य न देवता न राक्षस, कोई नहीं मुझे मारेगा। वेरी गुड। बाहर में नहीं, अंदर में नहीं, कोई नहीं मुझे मारेगा। ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कोई नहीं मुझे मारेगा। दिन में नहीं, रात में नहीं, कोई नहीं मुझे मारेगा। ये सब वरदान लेके आ गया। वो सोचा कि मैं तो एकदम, अब कौन मारेगा मेरे को? सारा कंडीशन तो मैंने ऐसा कर दिया, कोई मार नहीं सकता है। भगवान को नर सिंह, आधा जानवर आधा मनुष्य, ऐसा होता ही नहीं है, वही बन के आए। सब किस्सा आप लोगों को मालूम है। पर्पस क्या है? इसके भी पहले और जाएं हम लोग। जय और विजय भगवान के दो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड बोलिए, द्वारपाल बोलिए। तो सप्तऋषि, आयु नहीं बढ़ती उनकी सप्तऋषियों की, तो बच्चों जैसे दिखते हैं, 15-16 साल के बच्चों के जैसे दिखते हैं, और लंगोट खाली पहनते हैं और कुछ पहनते नहीं है। वो लोग आए, हम लोग को मिलना है। वो लोग बोले आप लोग बच्चे हैं, आप लोग क्या करिएगा? वो हम पहचाने नहीं उनको। ये कहानी है, कारण जो भी रहा हो, श्राप दे दिए, राक्षस योनि में चले जाओ। अच्छा, भगवान पहले भी आ सकते थे? नहीं, उनको सब मालूम है। तो पहले आके क्यों नहीं बचाए? श्राप दिया उसके पहले क्यों नहीं बचाए? जब श्राप दे दिया तब आके भगवान बोले अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत काम हो गया, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इनको तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग अपना श्राप वापस ले लो। तो बोले हरि आपको मालूम है श्राप वापस नहीं लिया जाता है। तो बोले अच्छा ठीक है, उसका भी एक उपाय है, आप अवधि कम कर दो, अवधि निर्धारित कर दो। बोले ठीक है 3 जन्म। तो सप्तऋषि बोले हम लोग का भी कंडीशन है, 3 जन्म में आपको जाके इनका उद्धार करना होगा राक्षस योनि से, यानी इनका वध करना होगा। उसके बाद 3रा जन्म में जब इसका वध कीजिएगा, उसके बाद ये लोग नॉर्मल अपना जैसा गार्ड ड्यूटी करते हैं वैसा करेंगे। तो पहला जन्म में क्या हुआ? पहला जन्म में आए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान ने नरसिंह अवतार में उसको मारा, हिरण्य उसको हयग्रीव बन के दूसरे वाले को मारा।
दूसरे अवतार में आए रावण और कुंभकर्ण बन के। भगवान राम ने प्रकट होकर के उनका उद्धार किया। अच्छा, राम के उद्धार की बड़ी सुंदर बात है। देखिए, जितनी बाहर है उतनी अंदर भी है, आध्यात्मिक बात भी है। रावण, रावण का मतलब काम उपभोग में जुटा हुआ। यदि क्रूड लैंग्वेज में इंग्लिश में बोले तो सेक्स क्रेजी, यानी सब समय उसकी कामना वही थी कि पर स्त्री का हरण करें। भगवान ने कैसे मारा? उसके अंदर की जो ज्वाला थी, यहां कुटस्थ, ये नाभि की, वो मंद थी, इसीलिए उसकी पत्नी का नाम था मंद उदरी। उदर माने पेट, मंद माने जहां बहुत हल्की हल्की सिगरेट के जैसे जलती हुई आग है, लपट वाली आग नहीं है। जब तक ये तेज नहीं होगा समान वायु, तब तक आपका ये वायु का कंपन बढ़ता रहेगा, तेजी रहेगी, इसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो आपको संसार दिखता है। इसीलिए सोने की नगरी बनाया, हम सबसे पावरफुल है, हम उसको मार देंगे, हम इसको कर देंगे, ये सब था। राक्षस योनि था ही। तो भगवान को मालूम था व्यक्ति विशेष को मारना नहीं है, उसकी जो बुरी आदत है उसको मारना है। रावण वध में उसका हम लोग को खूब सुंदर हम लोग देखते हैं, रामायण सागर भी बनाए, वो भी बनाया, वो भी बनाया। रावण को मारा, रावण गिर गया, हे राम बोला। इसका मतलब क्या है? उसकी नाभि में अग्निबाण मारा भगवान ने। नाभि में उसकी समान वायु जल ही नहीं रही है, मंद उदरी है, तो भगवान ने नाभि में खूब जोर से प्रज्वलित कर दिया। अब उसकी सांस वगैरह रुक गई, तो रावण का रावणत्व तो समाप्त हो गया, उसका वध हुआ। उसकी जो टेंडेंसीज थी, उसकी जो इंक्लिनेशन था, वो संसार की तरफ से हटा के भगवान ने अपनी तरफ कर लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये आध्यात्मिक है, इसलिए 90% लोग इसको न मानेंगे, न इस पे किसी तरह का ध्यान देंगे। अब वापस आइए प्रहलाद पे। थर्ड अवतार, हाँ, थर्ड अवतार है। अभी सेकंड बोले रावण और मत। नहीं, ये फर्स्ट अवतार है। हिरण्यकश्यप फर्स्ट है, दूसरा जय विजय। हाँ, जय विजय का ये पहला अवतार है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अक्ष माने देखने वाला, हिरण्य माने तेजोमय। तो हम लोग के शास्त्रों में जो शब्दों का भी प्रयोग हुआ, नाम भी रखे गए, उनका बड़ा सुंदर मतलब है। तो प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप आए तो खोजे कहां है रानी, बोले वो तो नारद जी के आश्रम में रहते हैं। तो चले गए वहां। उसको मालूम था कि बच्चा होने वाला है, तो अपने बच्चे को देखने का उसको बड़ा इंटरेस्ट था। तो वो नारद जी को बड़ा प्रशंसा किए कि आपने बचा लिया, इंद्र को तो मैं देख लूंगा, उसको तो मैं ठीक करूंगा, अभी मेरे ताकत वाकत लेके आया हूं, अभी उसको संभालूंगा, आपका बड़ा मेहरबानी है, आपका बहुत कृपा है, आप मुझसे कुछ मांगिए। अब ब्रह्म ऋषि नारद को क्या चाहिए प्रकाश जी? क्या ऐसा चीज है जो उसको एक राक्षस दे सकता है? राजा है, ठीक है, भगवत प्रीति है उसको, तो नारद को तो उसको तो और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। तब वो बोला कि राजन, यदि आप वाकई में मेरे से प्रसन्न हैं तो आपके बच्चे का और आगे का पढ़ाई मैं 2 साल करना चाहता हूं, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, लेट हिम बी विथ मी फॉर 2 years। देखिए भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं। अब वो एकदम बढ़िया से बोलने जब लगा तो उसको बढ़िया से जोर से सिखाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बाप के पास गया दरबार में, यही मंत्र बोल दिया, तो एकदम तिलमिला गया। इसको क्या सिखा के भेज दिया नारद, ये तो मेरे उल्टा ही बोलता है। बोला मैं भगवान हूं, तू जानता है? बोले आप भगवान नहीं है, वो है। और गुस्सा हो गया। उसके बाद की सारी स्टोरी मालूम है हम लोग को, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान के विरोध में वो डूबता रहा, और उतना ही प्रहलाद जो है निर्भीक होकर के भगवान की प्रशंसा करता रहा। लास्ट में बोला इस खंबे में भी भगवान है? बोले है, अभी तोड़ूंगा तो निकलेंगे? बोले निकलेंगे। उसके बाद नरसिंह अवतार वो खंबे से निकले,
और उसका अंत हो गया। अंत में जो जो कंडीशंस था, उसको जो वरदान मिला था वो सारा फुलफिल हो गया। चौखट पे मारा गया, न अंदर न बाहर। शाम को मारा गया, न दिन में न रात में। इस तरह से न खून से मारा गया, न अस्त्र न शस्त्र। तो ये सारा हो गया। अब जो बात है, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि महाभारत में क्या हुआ। तो महाभारत में तीसरा अवतार है जय और विजय का। महाभारत में थोड़ी जय विजय, महाभारत में जय विजय नहीं है, उनका अवतार है तीसरा। पहला अवतार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा अवतार रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा अवतार है शिशुपाल और दंतवक्त्र। शिशुपाल भगवान की बुआ के लड़के थे, उसी तरह से दंतवक्त्र भी था। तो जब वो पैदा हुआ तब आकाशवाणी हुई, उसकी मां सुनी, शिशुपाल की मां, कि तेरे बच्चे की एक आंख एक्स्ट्रा थी, तेरे बच्चे की आंख भी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। 2 हाथ थे या क्या एक्स्ट्रा कुछ था उसका, और तो जो भी था, तो वो जो इसका वध करेगा उसकी गोद में जब ये जाएगा तो ये सारा ही नॉर्मल हो जाएगा। ये आकाशवाणी थी। तो वो सबको गोद में देती थी देखने के लिए, मेरे बेटे का। मां तो डरती रहती है। तो भगवान जब आए, कैसी हो बुआ, कैसा है तुम्हारा लल्ला, तो बोली ले ये रहा। लिया, उसका आंख भी गिर गई, हाथ भी गिर गया, जो भी कुछ था वो नॉर्मल हो गया। तो वो रोने लग गई। बोली रोती क्यों बुआ? बोला तू इसका वध करेगा, मैं जानती हूं आकाशवाणी हुई थी। तो तू क्या मेरे से चाहती है? बोले इसका वध नहीं करेगा, तो ये चाहती है। बोले ये तो संभव नहीं है, नियति ये अलाउ नहीं करेगी। मैं ये तेरे को वर्ड देता हूं कि जब तक ये 100 अपराध मेरे खिलाफ नहीं करेगा तब तक मैं नहीं इसको मारूंगा। जहां इसने 100वां अपराध कर दिया मैं इसको मार दूंगा। ये किस्सा आपको मालूम है। उसी तरह से नरकासुर, ये किस्सा महाभारत में नहीं है, महाभारत से अलग है। नरकासुर जो है, नरकासुर मूलाधार का राजा था। मूलाधार को प्रदेश यदि माने हम लोग तो नरकासुर को भी मिला हुआ था वरदान कि जब भगवान गरुड़ पे चढ़ करके सत्यभामा के साथ में नहीं आएंगे और वो जब तक तीर नहीं चलाएगी तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं है। सत्यभामा को लेके भगवान गए, नरकासुर पे तीर चलाए। सत्यभामा ने तीर चलाया और उसकी मृत्यु हुई। ये नरकासुर कौन है? ये नरकासुर है घोर काम, जो रावण था उसी का एक तरह का रूप है। हम लोग के शरीर में 60,000 नाड़ियां हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं। यही 60,000 पत्नियां हैं जिनको सबको कैप्चर कर रखा था नरकासुर ने। हम लोग सुनते हैं कि 60,000 रानियों को ले गया था वो, उनसे सबसे शादी कर लिया था, ये कर लिया। इसका मतलब ये है। अब देखिए इसके बहुत जगह रेफरेंस आते हैं। जो शत्रुघ्न को राम ने भेजा था उससे बाणासुर से युद्ध करने के लिए, 60,000 सैनिक लेके गया था। ये रामायण में पढ़े हैं, कभी ध्यान में है, देख लीजिएगा। रामायण पढ़ती हैं कभी कभी, हाँ, तो उसमें देखिएगा। राम जब गद्दी पे बैठ गए, रामराज स्टार्ट हो गया, तब वो शत्रुघ्न रामायण में कुछ है, उसके बाद रामायण में कुछ है क्या? अब हमको नहीं मालूम, हम तो यही जानते हैं। तो राम ने भेजा उसको, शत्रुघ्न को, कि 60,000 सैनिक लेके जाओ, तो मारो उसको, बाणासुर की का वध कर, उसको हरा दे। तो ये 60,000 आपके शरीर की नाड़ियां हैं। रावण आपके शरीर का काम है तो सब कुछ अंदर भी है बाहर भी है ना। यत भांडे तत ब्रह्मांडे, ये हम लोग कितनी बार सुने। कभी कभी गुरु की कृपा होती है तो ये समझ में भी आता है। मेरे को इतना नहीं बताए बाबा, पर वो बोले थे, जितेन आमी ना থাকলে তোর প্রশ্ন জবাব দেবে কে। আমরা প্রভু আপনি ব্যবস্থা করবেন। ईथर থেকে जवाब तो चले आसबे और दीदी आ जाता है। उस दिन 31 दिसंबर को संघ था हम लोग का, वहां से आए तो प्रविशी नगर की जय सब खाजा, हृदय धारी कौशलपुर राजा। उसका मतलब समझना, इतनी बार सुने हैं, इधर से घुसा इधर से निकल गया, कभी दिमाग में नहीं रहा। संग करके आए, बाबा की प्रार्थना करके आए, वहां पूजा करके आए, तो हो गया। महाभारत पे आइए अब आपका प्रश्न महाभारत से था।
इसके तीन तरह की बातें बोलते हैं। एक तो ये कि भगवान दुष्टों का वध करने के लिए बताया ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का वध करने के लिए भगवान आए। उन्होंने क्या किया, मथुरा से स्टार्ट कीजिए। मथुरा पे 17 बार चढ़ाई किया जरासंध। वो सारे राज्यों के राजा जो दुष्ट प्रकृति के थे उनको लेके आता था, भगवान सबको मार देते थे, उसको छोड़ देते थे। फिर दूसरी बार और जितने दुष्ट थे सबको लेके आता था, फिर मार देते थे। ऐसे 17 बार हुआ, सारे दुष्ट मर गए। जो विशिष्ट दुष्ट थे वो कौरव बन करके हस्तिनापुर में आए। तो वहां तो युद्ध नहीं कर सकते थे भगवान। क्यों? उनकी बुआ थी, पांडु की वाइफ कुंती बुआ थी ना उनकी, तो वहां तो युद्ध नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये रचना बनाई, महाभारत का युद्ध। घोर अत्याचार हुआ पांडवों पे, वो लोग क्षुब्ध हो गए अंदर, पर उनके संस्कार थे। किसके लड़के थे वो लोग? पांडु माने कुटस्थ। पांडु होता है पंडित शब्द से या पुंड शब्द से। ये पुंड, यहां त्रिपुंड लगाते हैं ना शिव जी के सामने हम लोग, 3 उंगली वाला, ये वही है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहां पे लगा दिया। तो शिशुपाल का वध हुआ, कहां हुआ? इंद्रप्रस्थ में। मालूम है? तो याद है? तो युधिष्ठिर की सभा में वध हुआ। तो भगवान का पर्पस क्या था? हम लोग सोचते हैं भगवान आए लीला करने, तो लीला ही है ये, दुष्टाई का सफाया। आज आप हमको बताइए कि हमारे देश में 200-250 साल अंग्रेजों का राज, उसके पहले 700, 800, 900 साल हमको मालूम नहीं कितना मुसलमानों का राज, उसके बाद में 70-75 साल कांग्रेस का राज। हिंदू को सांस लेने की जगह है? जहां बोला हिंदू है मारो। अभी हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन उन लोगों ने घेर ली थी, तो प्रशासन ने बोला इसको तोड़ो, बेदखल करो, तो आगजनी हो गई। मालूम है? तो नहीं मालूम। हल्द्वानी नैनीताल के पास है। तो एनीवे, तो पर्पस ये है, भगवान का पर्पस हर समय यही है कि धर्म का ध्वज जो है वो लहराए। मैं जानता नहीं हूं सच्ची है कि झूठी है घटना, लेकिन मैंने एक वो वीडियो भेजा था आप लोगों को सबको यूट्यूब से कि ये मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी खुद भी बोलते हैं कि मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक जगह है, वहां पे मैं घर पे भाड़े लेकर के वहीं रहता था, वहीं तपस्या करता था, मेरा मन नहीं था आने का। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं आप जाओ, इतना बोलते हो। तो किसी ने, कौन था? हम लोग के आदि गुरु पहाड़ी बाबा, जिनको बाबा जी महाराज कहते हैं तुम्हारा काम यहां नहीं है, अभी कालकी अवतार आएंगे, तुमको सब तैयारी करनी है, राजनीतिक रूप से तुमको ये सब तैयारी करनी है। तो देखिए राम मंदिर जो है, मोदी नहीं होता तो बनता क्या? अब आपको मैं गारंटी देता हूं कि 24 के अंदर में मथुरा और काशी दोनों बन जाए। काशी तो ऑलरेडी आधा तो बना ही दिया है, देखिएगा पूरी तैयारी चल रही है। क्यों? हम लोगों की, हिंदुओं की सनातन परंपराएं जो हैं उनमें यही 3 तो हैं, राम, कृष्ण और शिव। ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती, और ये दोनों राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें ब्रह्मा की पूजा होती नहीं है, तो बच्चे विष्णु और महेश। विष्णु के 2 रूपों की पूजा होती है, राम और कृष्ण और महेश। तो उनका रहना सनातन धर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। 2037 में ऐसी प्रिडिक्शन है कि प्रलय आएगी। 2037 में प्रलय का विष्णु बाबू के गुरुजी भी एक बार हमको बोले थे ना, आपको भी बोले, हमारे गुरु महाराज भी बोले थे, पर डेट वो क्या बोले थे हमको याद नहीं है, इसी के आसपास बोले थे। और ये बताए, इनके गुरुजी भी हमको बताए थे, मुरली बाबा,
कि 10 करोड़ आदमी बचेंगे, जिसमें मैक्सिमम आदमी भारत में बचेंगे। उसी की तैयारी हो रही है। मोदी कोई सुपरमैन नहीं है, लेकिन जिसके साथ में देवताओं का हाथ है, जिसके ऊपर भगवान सिर पे हाथ रख रखे हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? वो तो ऐसे ही कमाल करेगा। हमको प्रैक्टिकल आदमी होने से मुश्किल क्या होती, जल्दी से बिलीफ नहीं होती। मोदी जब आया था तो ऐसा लगता था कि नौटंकीबाजी है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा कुछ सोचते थे। पर जिस तरीके से वो राम मंदिर बना है और बन रहा है, आपको अंदाजा है कितना रुपया में बना है? अभी तक कितना रुपया खर्चा हो गया? विष्णु बाबू, आपका क्या एस्टिमेट है? 2200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। टोटल कलेक्शन दान से 3200 करोड़ रुपए आ चुका है, और डेली 2 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ आ रहा है। कौन रोकेगा? पूरी अयोध्या बदल गई। हम तो 3 बार होके आए अयोध्या में। अभी तुरंत नहीं। राम मंदिर उस समय बनना ही रहा था। राम जी को तो देखे टेंट में अंदर में ऐसे, भी वही गए थे देखने। हाँ 4-5 साल पहले। हाँ टेंट के अंदर। हाँ बस। और इतनी सिक्योरिटी चारों तरफ में, वो बीएसएफ है तो आईटीबीपी है तो यूपी की पुलिस है तो ये है तो वो है। 2-3 बार अटेम्प्ट हो गई। आतंकवादी लोग आके बम लगा के उड़ाने की चेष्टा कर चुके। 3-4 बार वो वीआईपी से टेस्टिंग करता है। हाँ, बहुत तरह का टेस्टिंग करता है। क्या मिलिट्री अंदर में चारों तरफ। हम वहां से गुजर रहे थे तो बगल के फेंस के थोड़ा करीब आ गए, तो उधर से एक बंदर मेरी पॉकेट में हाथ डाल करके कुछ निकाल लिया। इतने हिम्मत वाले बंदर। फिर हम हनुमानगढ़ी में चढ़ने लगे तो वहां भी एक बंदर मारा झपट्टा। तो प्रसाद था तो कोई बोला इसको दे दीजिए, नहीं तो उत्पात करेगा। मैं बोले ले भाई तू ले ले। हनुमान जी को रूप समझ के उसको दे दिए। मेरा पॉइंट इतना ही है, सिंपल है, कि हम लोगों की जो शास्त्रों में कथाएं लिखे हुए, लीलाएं लिखी हुए, वो असत्य नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग आज के युग में देख रहे हैं। राम मंदिर किसी की कल्पना में नहीं था। काशी विश्वनाथ में जो मुख्य मंदिर है, जहां पे जो मुख्य शिवलिंग बैठा हुआ था, उसको लोग वजू खाना बना रखे हैं हम लोगों को अपमानित करने के लिए। वजू खाना माने जानते हैं? वजू खाना माने मस्जिद में घुसने के पहले मुंह हाथ करो, कुल्ला करो और हाथ पांव धो करके तब जाओ। वो धोने की जगह बना रखे थे, और उसको शिवलिंग के ऊपर में एक तो बना करके बोल दिया कि ये फाउंटेन है, फव्वारा। वो शिवलिंग ऐसे कैसा पड़ा हुआ? जब हाँ नहीं सुनते क्या थे? तो फोटो ही आता है, आपको दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे। हाँ इन लोगों को जेलसी है। ये लोग मान नहीं सकते कि हमसे कोई सुपीरियर है। हर दुष्ट में यही फीलिंग होती है, अरे मेरे से क्या लड़ेगा। तो ये अहंकार हो गया। अहंकार क्या है? भगवान का भोजन है। भगवान का पेट भरा हुआ था इसलिए जल्दी से नहीं खाए। अब पेट खाली हुआ तो इनका अहंकार खा रहे हैं। एनीवे, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि जो महाभारत में बात है वो ये है कि वहां पर भी यत भांडे तत् ब्रह्मांडे, ये तो हम लोग बार बार चर्चा किए। पूरी गीता के पाठ के दौरान यही चर्चा हुई है। भीष्म क्या है? भय है। द्रोणाचार्य क्या है? संस्कार है। ऐसा हम लोगों ने किया है। मन क्या है? धृतराष्ट्र है ना? इन सब तुलनाओं से, घटनाओं से हम लोग जल्दी से भगवान की बात नहीं मानना चाहते हैं। क्यों बोलिए? क्यों नहीं मानना चाहते? भगवान से क्या दुश्मनी हम लोग की? कुछ फायदा नहीं दिखाई देता। हाँ, फायदा नहीं दिखाई देता। एक दूसरा, हमारी जो आदत है वो बचपन से गलत साइड में है। माँ बाप भी उतना नहीं सोचते हैं कि इसको हम साधु बनाएंगे। माँ बाप तो ये सोचते हैं कि पैसा कमाएगा, 4 पैसा अपने घर में रखेगा, 2 पैसा हमको भी देगा। अपने स्वार्थ में बच्चों को बड़ा करते हैं हम लोग। तो प्रधान क्या हो गया? उसकी बुद्धि में प्रधान क्या हो गया? पैसा। भगवान नहीं हुआ प्रधान। इसीलिए गीता के 6वें अध्याय में बाबा हमको पढ़वाए थे, बोला पढ़। उसमें लिखा है, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते।
आपने पिछले जन्म में कुछ भगवान का भजन किया है, कुछ साधन किया है, कुछ भक्ति का काम किया है। किंतु संस्कारवश जब पिछले जन्म की अंत समय जब आया, उस समय आपका ध्यान वापस चला गया। अरे मैं तो जा रही हूं, मेरी तो तिजोरी में इतना रुपया रखा है, इसकी चाबी तो मैंने छोटकी बहू को दी है, वो तो बड़की को कुछ देगी नहीं। ये सब सोचते सोचते आप चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? योग भ्रष्ट हो गए। जाना था भगवान के पास, स्मरण करना था भगवान का, लेकिन कर दिए माल पानी का। तो भगवान क्या कहते हैं 6ठे अध्याय में, प्राप्य पुण्य कृताम लोका, आपने जो भी पुण्य का अर्जन किया अपने पिछले जन्म में, उसका आपको डिविडेंड मिलना चाहिए। शेयर में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा। तो वही है प्राप्य पुण्य, उतना ही आपको प्राप्त होगा। जो भी आपने अच्छा काम किया उसका फल आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आपको उच्च लोकों में गति होगी मृत्यु के बाद। मान लीजिए 2 बरस का, 3 बरस का, 4 बरस का वास हो गया किसी अच्छे लोक में, स्वर्ग लोक में, उससे भी ऊपर महलोक में, जनलोक में, तो उस पुण्य को की समाप्ति जब हो जाएगी, जितना आपने अर्जन किया है, उसके बाद वापस आपको आना पड़ेगा। अब अपने कर्मों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार आपका जन्म मनुष्य योनि में मान लो होता है, निम्न योनि में भी हो सकता है। निम्न योनि माने जानवर, है ना। तो मनुष्य लोक में आइएगा तो जन्म होगा। चूंकि आप योग भ्रष्ट थे, किसी समय में आपने भगवान की पूजा की है, भगवान को याद किया है, उनकी प्रार्थना की है, इसलिए मनुष्य योनि मिलेगी। मनुष्य योनि में 2 तरह के जन्म होते हैं। एक तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचिनाम माने पैसा वाला नहीं, शुचिनाम माने पवित्र आचार विचार, बाहर भीतर शुचिता, पवित्रता, और उन्हीं के साथ में पैसा भी, क्योंकि आपने पैसे की कामना की थी। बाबा मेरा तो सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, टूटी हुई छत है, ढंग का कपड़ा नहीं है, ढंग का फर्नीचर नहीं है, सारा जन्म मेरा ऐसे ही जाएगा क्या? आपने ऐसी कामना की थी, इसलिए आप पैसे वाले के घर में जन्म गए, इच्छा की पूर्ति के लिए। 62 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, इस जन्म से श्रेष्ठ जन्म है योगी कुल में जन्मना, क्योंकि वहां तुमको डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है। पैसा, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब नहीं है वहां। और क्या है, तुम्हारे जो भी पूर्वज रहते हैं, बाप रहता है, दादा रहता है, उन लोग का प्रशासन है। सुबह में 4 बजे उठ जाएगा, गंगा स्नान करके आएंगे हम लोग, फिर बैठ के हवन करेंगे, उसके बाद पाठ करेंगे, उसके बाद तुम साधन में बैठोगे। क्या उसको सोचने का टाइम नहीं मिलता है पैसे का। इसलिए कहा गया कि योगी कुल का जो जन्म है वो ज्यादा दुर्लभ है। हमारे गुरु महाराज जैसे थे, तो उनके पिताजी इनसे दीक्षित थे। क्या नाम था देवघर वाले बाबा का? पंचानन भट्टाचार्य। सान्याल महाशय के सबसे करीबी माने जाते थे पंचानन बाबा। सान्याल महाशय छोटे माने जाते थे उम्र में। पंचानन बाबा गीता उता भी बहुत लिखे, बहुत कुछ है। तो भगवान हम लोगों को इसमें एक ही चीज बता रहे हैं कि तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते वापस जाना है तुमको और नीचे नहीं जाना है। अब रुको यहीं पे, यहीं से टर्न बैक एंड गो बैक। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इन दी एंटायर गीता। उसके लिए क्या है, मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से तो फल मिलता है, लेकिन मन को परिष्कृत करना पड़ता है, मन को साफ करना पड़ता है। मन कैसे साफ होगा, तो उसका सारा रास्ता हम लोग को बताया गया गीता में। आई नीड नॉट रिपीट दैट। तुम हो कौन, मन कौन है, तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे, ये सब सारी बातें हो गई। अब भगवान बोल रहे हैं कि देखो तुमको मोक्ष पाना है, यानी इस झंझट से रिलीज हो जाना है।
यू वांट टू बी फ्री। वो कैसे होगा? अब हम लोग 61 नंबर श्लोक पाठ करते हैं, जो कल पाटली हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, सारे जितने प्राणी हैं, भूत माने प्राणी, जो जन्मा है उसका समाप्ति होना है, इसलिए भूत। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयानि सर्वभूतानि मय्या यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं यंत्रारूढ़, गाड़ी में ड्राइवर चलाता है, वो ड्राइवर हो गया भगवान के आदेश। मैं बोलूंगा जहां जाएगा ड्राइवर, तो इंडिपेंडेंटली तो नहीं जाएगा। मैं बोलूंगा मद्रास जाना है तो वो कलकत्ता तो नहीं ले जाएगा, बॉम्बे तो नहीं ले जाएगा, जहां बोलूंगा वहां ले जाएगा। तो भगवान के आदेश से माया के द्वारा सबको भ्रमण करवाते हैं। अब हम लोग पाठ करते हैं। हाँ प्रकाश जी, आपको कुछ प्रश्न करने का मन है तो प्लीज, हम लोग बिफोर वी स्टार्ट द गीता पाठ, क्योंकि बीच में हम नहीं रोकना चाहेंगे, तो आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए। अभी तो कुछ ध्यान करिए, कल ठीक। दूसरी बार पूछेंगे। ठीक है। हम प्रश्न करें एक दो। जो साइलेंट लोग हैं उन लोग को बोलना पड़ेगा पहले। आप और हम दोनों बहुत हम लोग बोल लेते हैं। विष्णु बाबू कुछ नहीं बोलते हैं, दुलारी जी कुछ नहीं बोलती है, कीर्ति भी बेचारी फंस जाती है, लेकिन उसको भी बोलना पड़ जाता है कभी, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत बोलती है। हम ये लोग दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, तो हम इन्हीं से प्रश्न करते हैं। कुछ बात तो लौकिक है, मतलब लोकाचार जिसको कहते हैं, कि उपनयन हुआ तो ये सिर मुंडन हुआ, तो ये सब हम लोग के श्राद्ध हुआ, तर्पण हुआ, तो इनको तो छोड़ दीजिए। इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है, उस पर हम नहीं बात करना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान को संसार बनाने की जरूरत क्या थी? क्यों तो बनाए, क्यों इतने लोगों को कष्ट में डाले, फिर उनको सबक सिखाया, फिर वो अपना कुछ आधा जो कर्म बंधन है आधा मिटाया और तब तक और बना लिया। तो उसकी तो कई जन्म इसी में निकल जाते हैं। वो कर्म करता है, मिटाता है, फिर कर देता है, फिर मिटाता है, करने की प्रोसेस में ही और बना लेता है कर्म। तो ये भगवान को क्या मजा आया? आप प्लीज चेष्टा करके बोलिए। तो ये कि ठीक है, भगवान ने मनुष्य को बना दिया, अब उसके बाद शरीर जाता है तो उसके बाद आत्मा जो रहती है वो निकल के दूसरी जगह चली जाती है। अब आपका कर्म कैसे रहेगा उसी पर डिपेंड करता है कि आगे मनुष्य जन्म होगा कि क्या होगा। तो ये क्रिया चलती रहेगी। नहीं, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने बनाया क्यों मनुष्य जन्म? प्रकृति का नियम है सृष्टि और विनाश, तो भगवान बनाएंगे। नहीं, वो जवाब नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि स्टार्टिंग तो हुआ ना कहीं पे। आज नहीं, 10 युग पहले, 20 युग पहले, 50 युग पहले कहीं तो फर्स्ट सृष्टि हुई। क्यों करी भगवान ने? होने के बाद में हम प्रकृति में फंस गए, कर्म बंधन में फंस गए, उसी में फंसते चले गए, बार बार जन्म होता गया, कभी थोड़ा ऊपर आए, कभी थोड़ा नीचे आए, चलता रहा। शुरुआत क्यों की भगवान ने? ये मेरा प्रश्न है। मंजू के चाचा जी हरदम बोलते हैं What? For his own pleasure. For his own pleasure. Does God require any pleasure? Just by being God, he is under tremendous pleasure. Brahmanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim. Why does he need pleasure? Yeah, I think he enjoys Leela, sir. Why else would something, nothing, he'll unnecessarily create duality and therefore the divisions and the creation. That's what Ramakrishna Paramahamsa said, sir. Yes, but I have questions about that. He doesn't need anything, number one. He doesn't need pleasure, number two. Number three, he is by himself and he is complete in himself. So why does he need somebody else? My question is, even if he is doing it for Leela, that Leela is for whose benefit?
It is definitely not for his own benefit, because the Leela is supposed to give us lessons how to behave, how not to behave. But my question is, why did he create us in the first place? क्योंकि मनुष्य जन्म के बाद ही भगवान की प्राप्ति होगी। अरे भाई, तो हमको अपने पास से दूर क्यों किए? हमको मनुष्य जन्म के बाद भगवान का प्राप्ति होगा मान लिए। समझो मेरा क्वेश्चन। हम अपने बच्चे को मान लीजिए इंग्लैंड में, अमेरिका में कहीं भी भेजते पढ़ने के लिए। व्हाट इज द पर्पस? कि पढ़ के वो आएगा वापस तो समझदार हो जाएगा, ही विल डू द राइट थिंग्स फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर मी, होपफुली ही विल कम बैक, राइट? तो भगवान वैसे ही हम लोग को क्रिएट किया कि जाओ सीख के आओ। तुम यहां बैठे रहोगे तो मेरी छत्र छाया में रहोगे, कुछ नहीं सीखोगे। लेकिन भगवान तो इंडिविजिबल है, वो तो अलग अलग पार्ट होता ही नहीं है। तो हम लोग जो सोच रहे हैं, वी आर अस्यूमिंग कि भगवान इज इन मल्टीपल पार्ट्स। वन पार्ट हमको बना दिया, वन पार्ट तुमको बना दिया, वन पार्ट उनको बना दिया। इज इट डिविजिबल? इज आत्मा डिविजिबल? तो फिर हम लोग अलग अलग क्यों बनाए भगवान? एक से अनेक। हाँ, एक से अनेक। तो एक से अनेक बनाने की जरूरत क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि सृष्टि क्यों किए? प्रकृति करती है, वो जो भगवान कुछ नहीं करते। प्रकृति किसकी है? भगवान की मतलब एक शक्ति है। हाँ, तो किसकी है वो शक्ति? मेरी तो नहीं है प्रकृति, भगवान की ही शक्ति है। नेचुरल है। नो, नेचुरल वो कुछ बोल रहे हैं हाँ? ना, हमको ये में पढ़ा है, कोई ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अच्छा, कि कैसे सृष्टि हुई, एकदम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। मनोरंजन के लिए। कि पापा नहीं। कैसे देखिए कैसे कैसे क्रिएट हुआ, हाँ? कैसे का क्वेश्चन नहीं है पापा, क्यों हुआ, हाँ। वो मौसा जी बताते हैं, बट मैं भी वो रिकलेक्ट नहीं मैं कर रिकॉर्ड नहीं पाती। कर पाऊँ, मैं जो एकदम ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। देखिए, हम जो बाबा से पूछे थे ये सवाल कि बाबा भगवान को क्या मजा आया, क्यों बनाया इतना सब झालमूल? बोले देखो, तुम्हारा जो प्रश्न है वो तुम्हारा नहीं है। चिरकाल से संत, ऋषि, मुनि, विद्वान सब इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं कि भगवान ने स्टार्ट क्यों किया उल्टा सीधा काम। वो बैठे बैठे अपना रह रहे थे, अच्छे मौज से थे, तो सबको फंसा दिया, मजा ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? এর কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই। কোনো মানুষ এর জবাব দিতে পারে না, अंदाजा है। कुछ संत और कुछ ऋषि मुनि बोलते हैं एको हम बहुश्याम। जैसे बच्चा बैठा रहता है, उसको कुछ करने को नहीं रहता है तो कोई खिलौना ले लेता है, कोई कुत्ता रहता है तो उसकी पूंछ पकड़ने लगता है, कुछ करता है, ये सब उल्टा सीधा काम करता है। भगवान को किसी संत ने बोला विराट शिशु। ये जो नजरुल इस्लाम थे, कवि थे, साधक थे, उनका गाना है, खेली छो विश्व लय विराट शिशु आनो मने खेली छो। अनमने भाव से तुम खेल रहे हो, तुम्हारा कोई मन नहीं है उसमें, कोई तुमको इंटरेस्ट भी नहीं है। भांगी छो गोड़ी छो निजी खने खने नीरजने प्रभु नीरजने खेली छो। ये तुम्हारा खेला है, ये एक आंसर है। बट इज इट सेटिस्फाइंग, इज इट कन्विंसिंग? टू मी इट इज नॉट। भगवान किसी खेला के लिए सृष्टि करेंगे, ये नहीं समझ में आता है। दूसरा एंगल बोलता है एको हम बहुश्याम, आई वॉन्ट टू सी माई रिफ्लेक्शंस। हम लोग कहीं भी जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट में, इको सुनते हैं ना, हेलो, उधर से हेलो 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 हेलो, अच्छा लगता है। दैट्स इट। उसी तरह से भगवान सृष्टि करते हैं। ये एक और किस्सा है। थर्ड किस्सा है कि भगवान कुछ नहीं करते, मनुष्य अपनी कल्पना से अपना संसार बनाता है। जैसे इधर में एक
मिरर रख दो और एक उतना ही बड़ा इधर में मिरर रख दो और बीच में तुम आ जाओ, तो इधर में भी काउंटलेस तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इधर में भी काउंटलेस हो जाएगा। है वो एक ही तुम बीच में, लेकिन इधर भी काउंटलेस है, इधर भी काउंटलेस है। दिस इज फॉल्स क्रिएशन ऑफ इमेज। कल हम लोग गीता में पढ़े हैं कि जो मन है, जो आत्मा है, वो आभास चेतन है। आभास चेतन का मतलब होता है जो ओरिजिनल चेतन है, भगवान इज द ओनली कॉन्शियसनेस, दिस इज रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर जो है वो भगवान का रिफ्लेक्शन है। सो ये थ्योरी कीपिंग टू मिरर्स मेक्स अ लिटिल सेंस, बट इवन दैट इज नॉट कन्विंसिंग। अच्छे, then what is the real answer? And then what is moksha? Next question. भगवान ने सृष्टि बना दी, हमको फंसा दिया, उनको फंसा दिया, सबको फंसा दिया। मोक्ष क्या है? मोक्ष चीज क्या है? हम लोग बोलते हैं ना मोक्ष मोक्ष मोक्ष। भगवान से मिल जाना। तो तुम वो मंदिर में भगवान बैठे हैं, मिल लो। नहीं, वो मिलना नहीं, वो मिलना नहीं है। अच्छा, माया सबसे छुटकारा निकल। आवागमन शेष होता है, आना जाना का जो करेक्टर। अरे जब हम चले ही गए तो आवागमन तुम देखोगे क्या मेरा? हम चले गए, तुम्हारे लिए तो एंड ऑफ द स्टोरी हो गया ना। नहीं, आत्मा का तो नहीं होता ना, अगेन अपने कर्म अनुसार वापस। आत्मा तो अभी अभी बताया ना कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। इट इज नथिंग रियल दैट यू कैन कट और ईट और वेट और ड्राई और वट एवर यू कैन नॉट डू। मोक्ष मतलब वो मुक्त हो जाना, जैसे भाभी जी बोले आना जाना बंद हो गया। हाँ, और उस एक में मिल जाना। ठीक है, दैट इज द कन्वेंशनल थिंकिंग। इस पे आप कुछ बोलेंगे सर? मोक्ष के बारे में आपका क्या कल्पना है? कि आप भगवान के प्रति अपना आचरण रखिए, अपना कर्म अच्छा करिए, उनको सिर्फ ध्यान देते रहिए कि भी हाँ बस, और लालच नहीं आए, मतलब कोई भी तर्क नहीं आए, बस सिर्फ उन्हीं का देखते रहिए। ये तो आप प्रोसेस बता रहे हैं सर। हाँ, मोक्ष चीज क्या है वो पूछ रहा हूं। मोक्ष तो चीज ये है कि आपको सब कुछ रहेगा तो आप मोक्ष के पर वो घर चले जाएंगे। Kirti has, I think, understood what my question is. You have any answers? हाँ? लास्ट वीक भी आप मोक्ष के बारे में हाँ, बोले थे ना। अभी तो 3-4 सप्ताह से वही चल रहा है, तो उसी पे बोल रहे हैं। देखिए मोक्ष क्या बताता हूं। भगवान की अपनी शक्ति ही हम लोग विकृत कर लेते हैं अपने अंदर में। कैसे? भगवान की अपनी शक्ति आत्मा और है प्राण। प्राण से हम लोग का सांस चलता है। सांस के चंचल होने से मन उत्पन्न होता है। मन, प्राण और आत्मा का एक मिक्स्ड, समझो आप शरीर पे कोई फोड़ा हो गया, उस तरह की चीज है मन। और वो मन जो है इंद्रियों से सब कुछ को दिखता है, संसार को। परांची खानी वैतरणत स्वयंभू, ये हम लोग कितनी बार डिस्कशन कर चुके हैं। भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, इसलिए बाहर की चीजें ही हम देखते हैं, अंदर में आत्मा जो हमारी बैठी है उसको हम लोग नहीं देख पाते। ठीक, तो भगवान की शक्ति जो हमको मिली हुई आत्मा के रूप में, प्राण के रूप में, उसी को लेकर के हम उल्टा खेला खेलते और फंस जाते। तो भगवान कहते हैं, इसका मैं अपने साइड से मेरे को जो दिमाग में आया आंसर वो समझाता हूं। जैसे हम लोग कोई टीवी सीरियल देखते हैं या इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? पाकिस्तान वाला चौवा मारता है तो हम लोग बोलते हैं अंपायर बदनाम है, उस पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पैसा खा गया। इंडिया वाला चौका मारता है तो वही अब बेईमान अंपायर अभी अच्छा हो जाता है, नॉट आउट देता है इंडिया के बैट्समैन का, तो बहुत बढ़िया है अंपायर है, तो एकदम परफेक्ट, देखो पकड़ लिया। सब कोई बोल रहे थे आउट आउट। आपको हमको क्या मिलता है? इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रही है, वेरी गुड, वो मार रहा है, वो जीत रहा है, वो हार रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपको हमको क्या मिलता है? false assimilation and association with false things. When you are able to bypass that, that is moksha. Let me elaborate.
आप संसार में आ गए, माता पिता है, माता पिता जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, पर जाना तो है, एक दिन हमको भी जाना है, ठीक। तो ये एसोसिएशन जो है, मेरे माँ मेरे पिताजी रहते तो कितना अच्छा रहता है। हमको मालूम है कि ये संभव नहीं है, लेकिन हम उसी में लगे हुए। नहीं नहीं ठीक है, वो जो भी बीमारी है उसको होगी, मेरे माता पिताजी को नहीं होगी। ऐसा होता नहीं है, माया में फंसे हुए हैं। माया में फंसे हुए। इसी को कहते हैं निरहंकारम निर्ममम, निर्ममम निरअहंकारम। योगी को निर्ममम निरहंकारम होना पड़ता है, तब भगवान मिलेंगे। निर्ममम मेरा नहीं है। भाई आपको चोट लगा तो आपकी पत्नी क्या कर लेगी? आपका भोग है, आपको भोगना है। हाँ? আরে তোমার লেগে গেছে, আহারে দেখি আমি কি উপচার করবো, কিছু ঠান্ডা জল আনবো, কিছু গরম জল আনবো, কিছু ওষুধ আনবো, এই আনবো সেই আনবো, এসব করে শেষ। তার আগে তো কিছু করতে পারে না। उसका जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, वो तो तुमको भोगना है। नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड कैन शेयर इट विथ यू। अब वापस आइए, टीवी का सीरियल देखते हैं हम लोग, हैं? मंजू देखती थी वो सास भी कभी बहू थी, और पता नहीं कौन सा सभी देखते थे। हाँ सभी देखते थे। अब वो कैरेक्टर को यदि कोई कष्ट होता है तो हम लोग को कष्ट होता है नहीं? इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप संसार में इन्वॉल्व हो गए तो आप बंध गए। टीवी ऑफ करते हैं, ऐसे आपका लाइफ में एसोसिएशंस बंद कर दीजिए, मोक्ष हो गया। हम लोग कर नहीं पाते। क्यों? भगवान ने हमारे अंदर में 5 जासूस भर्ती कर दिए हैं, जो खाली बाहर झांकते रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का गैदरिंग करते रहते हैं, विच इज ऑफ नो यूज। वही तो मन इतना चंचल है कि उधर ही जाता है। और मन को चंचल कौन बनाता है? इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह इत्यादि। तो इसीलिए कहा है मोक्ष के लिए तुमको मनसा वाचा कर्मणा उपयुक्त होना पड़ेगा। अब प्रोसेस में आ रहे हैं। अब मोक्ष मोटा मोटी समझ में आ गया ना। नॉट गेट एसोसिएटेड विद एनीथिंग। बाबा हमको गाना सुनाते थे बंगाली में, कम से कम 200 बार तो सुनाएंगे अपने मुंह से। ताले जीतेन की बोलो, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম भूमंडले। पूरी पृथ्वी में एक मिथ्या भ्रम है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है। और बुढ़ापे के टाइम में जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, उस समय वो लकड़ी जो है ना अमेरिका चली जाएगी। खोजते रहो अब लकड़ी को। মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে ভুলো না দক্ষিণা কালে, বদ্ধ হয়ে মায়া জালে, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়। মায়া জালে ফেসে গেলে, এই মায়া জাল যখন ভেঙে নিয়ে তুমি বেরোতে পারবে, মোক্ষ হয়ে গেল। যার জন্যে মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে, সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে। इसका मतलब समझा देते हैं। लोकाचार, प्रेत बन के नहीं आ जाए। मेरे बेटे के यदि पकड़ लिया तो घर में रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गोबर का लेप होता है, तुलसी का पत्ता लगाया जाता है, लोहे की चाबी रख दी जाती है सिरहाने में, मुंडन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता, करके वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ओनर ऑफ द हाउस, सो कॉल्ड ओनर ऑफ द हाउस। नहीं, फिर बोलते हैं দিন দু তিনের জন্য সবাই কর্তা বলে লোকে মানে। আমার বাড়িতে কর্তা আমি। এটা আরেকটা ব্যাপার যে মালিক পেছনে বসে আছেন, উনি বলবে এই এদিকে চলো, তা আমার যেতে হবে, সেটা একটা ব্যাপার। কিন্তু লোক
চর্চা হিসেবে আমি মালিক আছি। দিন দু তিনের জন্য সবাই কর্তা বলে লোকে মানে, সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে, ভেবে দেখ মন কেউ কারণ। অন্তত 200 বার শুনিয়েছেন নিজের মুখে, কেন বলো দেখি? এত আমাকে শোনাবার কি দরকার? একদম মনে হয়ে গেছে আমার পুরো। क्यों सुनाया इन्होंने? अब जान का सच्चाई नहीं है। माथा में रखो इसको, तुम्हारे ड्रिल करके एकदम पैक कर दिया मेरे दिमाग में। कोई नहीं है तेरा। मेरे पिताजी के जाने के बाद हमको याद है दूसरे दिन रात को दाग लगा है, हम लोग रात को 8 साढ़े 8 बजे लौटे हैं। सुबह में खिचड़ी बनती है, महाराज नहीं था, मेरी माँ ने खिचड़ी बनाई उस दिन भी। तो आंसू आने लग गए। पिताजी गए, हम सबसे छोटे थे, 17 साल के थे। आंसू आ गया। स्कूल फाइनल एग्जाम दिच्छिलाम, फर्स्ट पेपर लिखेছি যখন উনি মারা গেছে। तो बड़े भैया बोले तू क्यों रो है? कुछ नहीं बोले हम। बोले काकू जी गया है, हम लोग काका जी बोलते हैं, काकू जी गया है तो मैं तो हूं ना। कितना सुंदर डायलॉग था, बहुत हिम्मत भी हुई, अच्छा भी लगा। वही भैया जब उनका बेटा आया गला काट दिया। भेवे दायक मौन की कारण हो। यदि हम ये भ्रम में रहते कि मेरा बड़ा भाई है, इसको हम इसकी पूजा करते हैं, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, यही भ्रम होता है आदमी को। क्या होता है? बच्चे को भी यही भ्रम होता है कि मेरा पिता है, हमको बचाएगा हर स्थिति में। नहीं होता है, क्योंकि अब उसका संसार बन गया है। पहले उसके संसार में हम भी एक पार्ट थे, अब उसका लिमिटेड संसार बन गया। मेरे बेटे, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मी, माई वाइफ, माई सन जॉन, हिज वाइफ, अस 4 एंड नो मोर। ये own family. बस इमीडिएट फैमिली इज माई फैमिली, द रेस्ट ऑफ द फैमिली। हम क्या ठेका लिए क्या? हम सारी जिंदगी उन्हीं लोग का सोचेंगे क्या? हम अपना नहीं सोचेंगे क्या? ये भाव आ जाता है, एक नेचुरल चीज है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी। Selfishness आ जाता है। तुरंत है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि उसका है कौन। बताइए दुलारी जी, आपका असल में कौन है? एकमात्र सिंपल, आपके पति, आपका बेटा, कौन? सोसाइटी में कोई भाई या कोई कौन है तब? अपनी आत्मा यस, भगवान। सारी दुनिया छोड़ के चली जाएगी, वो नहीं छोड़ेगा। वो तो आपके अंदर में रहता है, वो कहां जाएगा छोड़ के? गुरु नानक का लिखा हुआ एक भजन है पंजाबी में, बड़ा सुंदर है, अभी बोलते बोलते याद आ गया। संग सखा सब तज गए, सब छोड़ छोड़ के चले गए। संग और साथी, संगी साथी बोलते हैं ना। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। कोई साथ में नहीं निभाया, मेरे साथ कोई नहीं निभाया साथ। कहो नानक यही विपद में, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। इस विपद में जब कोई नहीं है तुम्हारा, तुमको कोई नहीं दिख रहा, तो किसको पुकारोगे? किसको आधार बनाओगे कि नहीं भगवान है, वो मेरे को संभालेगा? रघुनाथ, राम। लास्ट में शरीर भी नहीं साथ देता है। हम लोग सब देखते हैं, वो भी छोड़ देता है। कौन रहता है साथ में? चलिए, ये बातें हो गई। अब भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं, उसको सुनते हैं। कितना टाइम हो गया मंजू देवी? अभी है, बच गए, 20 मिनट है। ये रहा। जीव ईश्वर के अधीन है,
अंतर्यामी परमेश्वर ही परिचालक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा यंत्रारूढ़ पुत्तलिका के समान, यंत्रारूढ़ पुत्तलिका का मतलब हुआ डॉल, रोबोट, सब भूतों को भ्रमण कराकर सब जीवों के हृदय में तिष्ठित रहते हैं, खड़े रहते हैं। ईश्वर क्रिया की परावस्था में हृदय में सब भूतों में स्थित है। परावस्था में वो हृदय में लक्ष्य होते हैं। हम लोग गाते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, वो हम लोग को हृदय में मिलता है परावस्थाओं में। पर चर और अचर में ब्रह्म स्वरूप में इड़ा पिंगला सुषुम्ना स्वरूप यंत्र के द्वारा सब भूतों को अर्थात जो हो गए और जो होंगे उनमें आवृत होकर आरूढ़ अर्थात अन्य जो वस्तुतः मिथ्या है उसको सत्य ज्ञान करके भ्रमण। इसका मतलब क्या? अन्य जो कि मिथ्या है उसको सत्य ज्ञान करके उसमें भ्रमण। कौन कराता है ये? माया। अभी बोले ना, ये मेरा बाप है, ये मेरा माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा वैसा है, ये मेरा बंधु है, कोई किसी का नहीं। बेबो ना भूलो ना दुखी ना खाली बौद्धो ये माया जाली। तो भगवान अपनी माया के द्वारा हम लोग को भ्रमित करके रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। अर्थात ये लारी माशा की भाषा थोड़ी विचित्र है। अर्थात आसक्ति पूर्वक दृष्टि करता है, जो दिखता है, जो सुनता है, जो पाता है उसमें। प्रकृति की प्रेरणा से जीव नित्य प्रति कर्म चक्र में घूमना पड़ता है और उसके फलस्वरूप नाना योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कभी बाघ, कभी भालू, कभी मछली, कभी पक्षी, ये सब बनना पड़ता है। फिर मनुष्य, फिर गाय। बद्ध जीव को आत्म स्वातंत्र नहीं है, हम लोग बंधे हुए हैं। इसलिए जो भी हो रहा है भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार, माया के बनाए हुए नियमों के अनुसार हो रहा है। जैसे जेल में डाल दिया, अब जेल का जो नियम है उसके हिसाब से कैदी को चलना पड़ेगा। कोर्ट में ले गया तो 2 पुलिस वाले हाथ बांध के ले जाएंगे और वहां जब जैसे जज चाहेगा वैसा होगा। इसीलिए हर जगह पे नियंत्रण है। क्या जीव की मुक्ति नहीं हो सकती तब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीव मुक्ति प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करने पर जीव का प्रकृति पारतंत्र छूट जाता है। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। व्हाट इज मुक्ति? मोक्ष क्या है? मोक्ष है, मोक्ष तो नहीं बोलेंगे इसको, मुक्ति बोलेंगे। कि जब तक हम जीव भाव में हैं तब तक प्रकृति जैसे नचाती है हम नाचते हैं। यानी मालिक कौन हो गया? प्रकृति। जब हम उस स्थिति में पहुंच गए जहां हम परावस्था में आ गए, गुणों को पीछे छोड़ सकते, तो प्रकृति पीछे छूट गई। अब उस प्रकृति को नचाने वाले कौन बन गए? हम खुद। चंडी में ये प्रसंग बहुत बढ़िया से आता है। चंडी में वो देवी बोलती है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है, मैं क्या करूं, तुम्हारे मालिक तो बहुत पावरफुल हैं, पर मैं तो कम बुद्धि वाली स्त्री हूं। मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है, उस प्रतिज्ञा को पूरा किए बिना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। क्या है वो? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। यो माम जयति संग्रामे, बराबर बराबर ताकत लग करके मेरे से युद्ध करेगा और मुझे हरा देगा। यो माम दर्पम व्यपोहति, मेरा घमंड, मेरे को कोई हराने वाला नहीं है। ये माया के रूप में देवी बोल रही है, देवी के रूप में माया या माया के रूप में देवी। यो में प्रतिबलो लोके, मेरे में जितनी ताकत है उतनी ताकत वो भी लगाए। समय भरता भविष्यति, वो मेरा स्वामी होगा भविष्य में, नहीं तो मैं किसी को स्वामी नहीं मानती। आप देख लो, प्रकृति आपकी 100% आपको कंट्रोल करती है। योर थॉट प्रोसेस, योर मन का वेव्स, योर बुद्धि, योर वे ऑफ लिविंग, संस्कार, सब प्रकृति कंट्रोल करती है। तो हम लोग क्या है? अभी भगवान बोल रहे ना, यंत्रारूढ़ पुत्तालिका, वी आर जस्ट रोबोट्स बीइंग डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय माया। तो मुक्ति कब होगा?
मैं उसका आदेश मानूंगी जब वो मुझे हरा देगा। हराएगा कैसे? 3 गुणों के परे चला जाएगा, इसको गुणातीत अवस्था बोलते हैं। योगी लोग को ये होती है। अभी भी मोक्ष नहीं हुआ है, मुक्ति हो गई, क्योंकि उस मुक्ति के साथ में बहुत तरह के आदि व्याधि आती है, अहंकार आता है। अब मेरे को कौन टच कर सकता है? आई एम ऑल पावरफुल, माया तो मेरी पॉकेट में रहती है। बस हो गया, फंसेगा, गिरेगा। अनादि कर्म के वश या जिस कारण से भी हो, जीव ने प्रकृति की इस अधीनता को स्वीकार किया। देखिए, यहां भी क्लियर नहीं बोल रहे हैं, मैं इस अवस्था में फंसा क्यों, प्रकृति का चेला और नाचने वाला बना क्यों? भगवान बोल रहे हैं अनादि कर्म, आई डोंट नो, बिफोर टाइम, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ टाइम ये स्टार्ट हो गया था, मुझे नहीं मालूम आज क्यों फंसे हो। जिस कारण से भी हो, जीव ने प्रकृति की अधीनता स्वीकार कर ली है। वेद और अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि जीव यदि सचेष्ट हो, इफ इज अलर्ट, तो इस अधीनता के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जीव बद्ध है, इसी कारण उसमें मुक्त होने की इच्छा भी स्वाभाविक है। जो जेल में डाल दिया जाता है उसको सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कब जेल से निकले। हम लोग को नहीं है। हम लोग को शाम को क्लब में 2 पेग मिल गया, मुर्गा का टांग मिल गया, तो हम लोग आई एम एंजॉइंग लाइफ, आई डोंट नीड ऑल दिस मुक्ति पुक्ति बिजनेस। नहीं, किछु बोलछो ना तुम्हें। भगवान या परमात्मा सब अवस्थाओं में प्रकृति का अधीश्वर है। इज द लॉर्ड ऑफ प्रकृति अंडर ऑल कंडीशंस। मुक्ति भगवान को नहीं नचा सकती है, भगवान मुक्ति को नचाते हैं। कैसे? उसका उदाहरण देखो आप, महाभारत में जयद्रथ वध, भगवान ने सूरज को छिपा दिया। आप सकोगे करने? जगन्नाथ महाराज को देखने के लिए हम लोग गए पुरी मंदिर में, उनके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, पगु बिन चलहि, बिना पैर के चलते हैं, सुनहि बिन काना, बिना कान के सुनते हैं, कर्म करत विधि नाना, कर बिन कर्म करत विधि नाना, बिना हाथ के सब तरह का काम कर देते हैं। कौन है वो? आत्मा। हम ये जो गाना है, दीदी बाबा ने बोला था एक बार कि भगवान काछे कामते हवे, भगवान के डाकते हवे, हे भगवान हमें के बुद्धि दाओ, शरणागति दाओ, भक्ति दाओ, तबे यदि होय। तो लाइक ए गुड डिसाइपल हम बाबा के रूम में गए और आई ट्राइड टू क्राई। तो हम लोग धनबाद वालों को हम लोग सबको रुलाते हैं, हम लोग को कौन रुलाएगा? नहीं आया रोना, 6 महीने निकल गए, तो क्या करूं? तो मैं वो गाना सुनाने लगा, तुम मेरी राखो लाज हरी की। शायद सेंटिमेंटल गाना है, शायद आंखें गीली हो जाए, पर काहे को गीली होंगी? नहीं हुई कुछ। 6 महीने के बाद मन में हुआ कि पता नहीं साला बेवकूफ के जैसे तुम सुना रहा है, भगवान सुन भी रहे कि नहीं। विद इन 3 days ही केम टू माई हाउस इन धनबाद विद ए बिग टीम। गाने का सेशन हुआ, शाम को भजन का बैठा, ए जीतेन तुम्हार बाड़ीते हारमोनियम आछे? হ্যাঁ বাবা আছে, নাও বের করো। অজয় চক্রবর্তী একজন ছিল আমার গুরু ভাই, ও গান করবে। হুয়া আমি বাবার ঠিক পেছনে একটু লুকিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম যে সবাই গান করছে, করুক, আমি নিজের গানের কৌশল দেখাবো এটা কোনো দরকার নেই। ও বাবা তো আমারই জন্য এসছে। কোথায় জিতেন? হ্যাঁ বাবা। তুই গান করবি না? হ্যাঁ বাবা করবো। কোন গান করবো? কোনোদিন ওনাকে মুখামুখি শোনাইনি আমি, हम कभी उनको आमने सामने बैठ के नहीं सुनाए। ওই গান কর না, तुम मेरी राखो लाज हरी, ওটা तो तू भालो करिस। हमारा माथा चक्कर खा गया। अभी 3 दिन पहले हम सोच रहे थे कि वो सुनते भी है कि नहीं, और अभी देखिए प्रमाण दे रहे। फिर हमने सुनाया, तो जो 6 महीना से चेष्टा कर रहे थे रोने का, नहीं आया रोना, उस समय आ गया। आया तो हम दंडवत प्रणाम किए, तो सिर पे हाथ फेरे। ভগবান সব জানে, সব শোনে, কিচ্ছু বাকি থাকে না। मालिक ना रखे हक, क्या करिएगा? ऐसा कहां मिलेगा? जब तक जीव परमात्मा से अपने को अलग देखता है, स्वतंत्र रूप में देखता है, तब तक वो बंधा हुआ है।
तब तक प्रकृति की वश्यता उसको स्वीकार करनी पड़ती है। देन इज द क्रीचर ऑफ नेचर, प्रकृति। जब वो भगवान का पार्ट अपने आप को समझने लगता है तब नेचर बिकम्स हिज फॉलोअर। चेतन जीव कैसे माया के वश में हो जाता है? यह अति रहस्यमय व्यापार है। आध्यात्म शास्त्र ने चित्त को ही माया का नाभिदेश कल्पित किया। रावण वध का बात समझ में आ रहा है? हमें जो सेंटेंस बोला, आध्यात्म शास्त्र ने चित्त को ही माया का नाभिदेश बनाया है। चित्त चक्र में अवरुद्ध होने पर माया का खेल भी बंद हो जाता है। इसीलिए अग्निबाण मार के माया को भगा दिया भगवान। इसलिए रावण अपने रावणत्व से, अपने दुष्ट प्रकृति से रिलीज हो गया। आत्म विषय में आत्मबुद्धि और आत्म विषय में अनात्म बुद्धि उत्पन्न करना ही माया का कार्य है। भगवान के बारे में कि नहीं नहीं ठीक है, कभी मंदिर में जाएंगे तो 101 रुपया चढ़ा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। और ऑफिसर के पास नहीं जाएंगे, उसको दारू का बोतल और पैकेट नहीं पकड़ाएंगे तो काम नहीं होगा। तो वहां हम स्पेशल एकदम टाइम लेकर के फिटफाट होकर के सेंट वेंट मार के जाते हैं, और यहां नहीं जाते। ये माया है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। माया किसकी शक्ति है? भगवान की। तो माया भगवान से अलग कैसे हो गई? हो ही नहीं सकती। विष्णु माया और विष्णु शक्ति एक ही बात है। विष्णु और माया अंगांगी भाव में जड़ित है। माया मिश्रित चैतन्य ही नारायण या नारायणी है। तंत्र ने इसको ही महामाया कहा है। वेद भी इसी को मुख्य प्राण कहता है। योगी लोग इसी को स्थिर प्राण कहते हैं। माया का कार्य यह देह है। जो भी माया का खेला होता है वो देह में होता है। बुद्धि में आएगा, मन में आएगा, इंद्रियों से देखोगे, फिर वो उसमें प्रेरणा मिलेगा, फिर उसको करोगे, फिर हाथ पांव लगा करके उसको सफल करने का चेष्टा करोगे। इस देह का अवलंबन करके ही जीव का आवागमन चलता है। इसी को लेके आते हो, देह को लेके, और देह को लेके चले जाते हो। यही माया का खेल है। मनुष्य देह जिस प्रकार निर्मित हुई है और जीव देह के भीतर प्रविष्ट होकर जिस प्रकार बद्ध हो गया है, उसको ठीक ठीक जान लेने पर ही जीव उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था करके ही देह की रचना हुई है। इसी देह से तुम फंस भी सकते हो, इसी देह से तुम मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा ही भगवान ने बनाया। इसीलिए कुरुक्षेत्र सामने में, धर्म क्षेत्र पीछे में। जब संसार में फंस गए, आंख नाक कान इंद्रियों का काम चल रहा है, इंद्रियों का खेला चल रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से सब तुम एक्टिविटी कर रहे हो, तो तुम फंस गए। और इनको शट ऑफ करके जब पीछे चले गए तो धर्म का काम होने लगा, भगवान का काम होने लगा। मनुष्य के देह में वातावाहिनी 10 नाड़ियां हैं। ये 5 इंद्रियों के गुण के द्वारा परिचालित होती, 5 इंद्रियों के गुण के द्वारा परिचालित होती है। अन्यान्य सहस्त्र सहस्त्र सूक्ष्म नाड़ियां इन 10 नाड़ियों को आश्रय करके शरीर में पूरी तरह फैली हुई हैं। सारी नदियां जैसे यथासमय समुद्र को परिवर्धित करती हैं, उसी प्रकार ये सारी शिराएं देह को वृद्धि करती है। जैसे सारी नदियां जहां भी है, कहीं भी है, वो सारे समुद्र में जाके गिरती है। नहीं, और तो कोई उपाय नहीं है। ऐसी सारी शिराएं, ऑल द वेन्स एंड नर्व्स, वो देह को बढ़ाती है। एक मनोवहा नाड़ी भी देह के संकल्प शुक्र को निकाल देती है। इससे देखा जाता है कि नाड़ी सुख में ही बाहरी प्रवृत्ति स्फुरित होकर इस गुण में ही संसार लीला को चलाती है। नाड़ी सुख, द एंजॉयमेंट, आंख से देखा उसमें सुख मिला तो संसार में फंस गए। कान से सुना उसमें सुख मिला तो संसार में फंस गए। कोई चीज टच किए उसमें आनंद मिला तो उसमें फंस गए। इसके निरोध का क्या उपाय? ये तो प्रॉब्लम हो गया डिफाइन। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बाह्य प्रवृत्ति शून्य महात्म गण योग के बल से क्रमशः गुण का साम्य प्राप्त कर अंतकाल में सत्यलोक प्रदान करने वाली सुषुम्ना नाड़ी के प्रति प्राण को प्रेरित करके मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। समझ में आया?
ज्यादा फास्ट हो गया। महात्मा लोग योग के बल से, जो हम लोग करते हैं, आपको, हमको, इनको, उनको, सबको मिला है, उसके बल से गुण का साम्य, गुण का बैलेंस करके सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को प्रेरित करते हैं। सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को कैसे प्रेरित करोगे? व्हाट इज सुषुम्ना मार्ग? 3 मार्ग हैं हम लोग के ब्रीदिंग के। सुषुम्ना मार्ग वो है जो माता के गर्भ में अम्बिलिकल कॉर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। बच्चा लिक्विड फ्लूइड के अंदर में रहता है, लेकिन फिर भी वो ब्रीथ करता है। ये सुषुम्ना मार्ग का ब्रीदिंग है। जैसे ही वो जन्म लेता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, सबसे पहले सुषुम्ना को क्लैंप करके बंद कर दिया जाता है और बाहर का दोनों नर्व चालू हो जाता है। इसको काटने के पहले, सुषुम्ना का कनेक्शन काटने के पहले डॉक्टर सक्शन पंप से नाक वाक म्यूकस से क्लीन कर देता है, मुंह नाक वगैरह क्लीन कर देता है ताकि उसका चोकिंग नहीं हो जाए बच्चे का। एंड देन दिस इज क्लैम्प्ड एंड कट। Now he is disconnected from the Lord and is connected fully with the world. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माँ बाप उसको समझाते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है? जैसे अनन्या थी, छोटी थी, 2 बरस की जब थी, बोलना चालू कर चुकी थी। अन्या नहीं बेटा, तेरा नाम अन्या नहीं है, अनन्या। अन्या नहीं बोल पाती थी। हम लोग बोल बोल के उसके दिमाग में घुसा दिए कि तेरा नाम अनन्या है। ये कौन है बेटा? पप्पा। संसार बन गया। ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा दादा, ये मेरी दादी, और ये मैं एस्टैब्लिश हो गया। तो ये कहते हैं कि सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को प्रेरित करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। विच मीन्स तुम दिल्ली से हाईवे से बॉम्बे चले गए, नया हाईवे बन रहा है ना, तो 12 घंटा में कितना में दिल्ली टू बॉम्बे यू कैन ट्रैवल। व्हेन यू कम बैक यू हैव टू टेक द सेम हाईवे, और मे बी द सेम प्लेन, और मे बी द सेम रेल। यू हैव टू रिटर्न टू योर ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, राइट। हम कहाँ थे? सुषुम्ना वाही हम थे। हमारा सांस सुषुम्ना से अंदर जाता था, हम एकदम भगवान के स्मरण में थे। सुषुम्ना का मतलब है ब्रह्म लोक में रहना, और उसको काट करके नया लोक हमारे सामने आ गया। जिस नया लोक में आई वॉज ए टोटल स्ट्रेंजर, आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, नहा भी नहीं सकता। उसको धीरे धीरे केपेबल बनाते हैं हम लोग, और केपेबल बनाते हैं फिजिकली भी, मेंटली भी। मेंटली क्या बोलते हैं? ये तेरा बापू है, इसको जो बोलेगा, ये जो बोलेगा वही तेरे को सुनना है। मन के विश्वात्मक होने पर ही ज्ञान का उदय होता है। तब सारे विषय स्वप्नवत प्रतिभात होते हैं और मन भी प्रकाशशाली, वासना विहीन, मंत्र सिद्ध और सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। मन क्या है? मन का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग. It is not a solid thing like your hand or your various parts of the body. मन is, जिसको कहिएगा अदृश्य, इससे प्राण है। प्राण भी अदृश्य है, बट है इसमें तो कोई हम लोग को प्रमाण नहीं चाहिए। प्राण नहीं है तो जिंदा कैसे आदमी? उसी तरह से मन नहीं है तो इंद्रियों को, आंख नाक कान मुंह को जो सेंसरी फीडबैक मिलता है वो मन को मिलता है। मन फिर बुद्धि को बोलता है कि अरे यार ये तो चीज अच्छी है, इसको लेना चाहिए। तब बुद्धि अब अपना दिमाग लगाती है, अच्छा ठीक है इसको लेना चाहिए, ये तो उसके पास में है। देखो उसको ट्रिक से कुछ बोलते हैं, ए भैया दे दे, तेरे का तो फायदा नहीं है, मैं तेरे को ये कर दूंगा, व्हाटएवर। तो बुद्धि अपना बुद्धि लगा के और वो उस चीज का अर्जन करती है। इज दैट द एंड ऑफ द स्टोरी? नो, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। एक बार हमको कुछ मिल गया, हमको उसमें आनंद भी आ गया, फिर व्हेन आई गेट बोर्ड उसको साइड कर दिया, भाई नया चीज खोजने लगे। दिस इज संसार। भाई हम मर्सिडीज गाड़ी लेके आए,
मॉडल पुराना हो गया, अब थोड़ा उसमें नया मॉडल निकल गया, अब हम इसको छोड़ देंगे, उसको लेंगे। मर्सिडीज है, हम छोड़ दिए, नया मर्सिडीज ले लिया। कौन सा? ईवी, उसमें ये है वो है फलाना है, हम फिर मोहित हो गए। अरे ई है वो है फलाना है सब कुछ है, वेरी गुड, जाएगा तो तू यहां से वहीं ना, ये तेरे को उठा के अमेरिका पहुंचा देगी। लेकिन नहीं, हमको जो चाहिए वो चाहिए। ये मन का कंट्रोल है हमारे पे। जब मन को हम हावी होने देंगे, विवेक से, बुद्धि से, विवेक से उसको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तो हम रावण बन जाएंगे, हिरण्यकश्यपु बन जाएंगे, आई एम गॉड। दूसरे लोग बोलेंगे क्या कर रहे तुम, पागल बने, तुम पागल है, तुमको दिखता नहीं हमको कितना पावर है। यही यहां बोल रहे हैं भगवान। योग क्रिया के अभ्यास के फल से बाहरी संकल्प आदि के अवरुद्ध होने पर क्रिया के प्रावस्था में हृदय में जो एक प्रकार की स्थिति का बोध होता है, वह ईशनशील ईश्वर भाव है। योगी इस अवस्था को प्राप्त कर समझ सकते हैं कि जगत का नियंता कौन है और किसी शक्ति से ये जगत चल रहा है। मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्रिया इसमें कहां से आ गई और क्यों आ गई। बोलिए सर। ये मन को कंट्रोल करेगी। हाँ ठीक है, मन को तो कंट्रोल करेगी। कैसे? मन में तो कोई स्विच नहीं लगा हुआ ना कि हम ऑफ कर दिए तो मन से अलग करेगी। और एक करेक्ट है। कैसे करेगी मैं समझाता हूं। सबसे प्राइम टेंडेंसी है ब्रीदिंग। 2 मिनट भी सांस बंद नहीं रख सकते हो आप, नहीं। 1 मिनट सांस बंद होगा तो आप छटपट करना चालू करो, 1.5 मिनट के बाद तो आप हाथ पांव चलाने लग जाओगे। 2 मिनट तो रुकता ही नहीं किसी का सांस, इतनी ही मर्यादा है। करना क्या है? बाहर श्वास को बंद कर देना है, क्योंकि बाहर श्वास जो है शुंभ और निशुंभ बोला जाता है। इसलिए चंडी में सबसे बड़े राक्षस के राजा हैं दोनों, आधा राज शुंभ का है, आधा राज निशुंभ का है। तो क्या करना है? सांस बंद करना है, शुंभ और निशुंभ को कैद कर देना है। कैसे होगा? प्राणायाम से। व्हाट इज प्राणायाम? संधि विच्छेद कीजिए, प्राण जोड़ आयाम। प्राण का आयाम, आयाम माने डायमेंशन। हम लोग 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मूवी देखते हैं ना भाई। 3 डायमेंशन मूवी में कभी कभी ऐसा लगता है जोर से बॉल आया या रॉकेट आया तो ऐसा लगता है, डक करता है आदमी इनवॉलंटरली, कैसे हमको लगने वाला है। इट इज एन इल्यूजन। तो वो 3 डायमेंशन हमारे शरीर में जो होते हैं वो ये हैं कि प्राण का डायमेंशन क्या है, हम अपने शरीर के अंदर में ही मेरा प्राण है इसको मानते हैं, राइट। तुम्हारा प्राण मेरे अंदर नहीं है, लॉजिकल है। लेकिन मेरे अंदर जो प्राण है और तुम्हारे अंदर जो प्राण है उसमें डिफरेंस क्या है? तुम्हारा प्राण तुम्हारा है, मेरा मेरा है, वेरी गुड। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन योर्स एंड माइंड? इज देयर एनी डिस्टिंक्शन? नो। ये भगवान की शक्ति है, ये इक्वली सब में रहती है। ये चीज हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, लॉजिकली आपको एक्सेप्टेबल लगा, आपने हां भी कर दिया, है ना। ये जब तक मन से नहीं होगा, जब तक कंप्लीट एग्रीमेंट विद दिस हाइपोथेसिस इज नॉट देयर, यू विल नॉट बी कन्विंस्ड। ये आएगा प्राणायाम करने से। इसीलिए प्राण का आयाम, प्राण का आयाम क्या है? घट व्यापी नहीं, घट माने शरीर, घट व्यापी नहीं है, ब्रह्मांड व्यापी है। भगवान आप में रेड कलर का प्राण दिया, मेरे में ब्लू कलर का दिया, ऐसा तो नहीं है। उन्हीं की शक्ति है, सब में इक्वली आती है। नया बच्चा आएगा उसमें भी आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको प्राणायाम करना है। ओके, प्राणायाम करने से क्या होगा? आप अपने शरीर की सीमाओं से बाहर निकलोगे। यू आर कन्फाइंड टू योर बॉडी एंड यू आर कन्फाइंड टू योर बॉडीज
ক্যাপাবিলিটিস অর ডিসেবিলিটিস। তুমি ফ্লাই করতে পারো? করতে পারো না। একটা পাখি করে নেয় খুব ইজিলি। তুমি জলে যাবে 100, 150, 200 ফিট যাবে? যেতে পারো না। ওয়েল চলে যাবে, ডলফিন চলে যাবে, কিলার ওয়েল চলে যাবে, শার্ক চলে যাবে, তুমি পারবে না। ওয়াই? Because that's how your body is built. You are aware of the capabilities of your body. তুমি একটা টাইগারের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবে, লড়তে পারবে? পারবে না। टाइगर विल किल यू। फिर से आइए, तुलसीदास जी क्या बोले जगन्नाथ जी के लिए? पग बिन चलही सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। शरीर नहीं चाहिए, बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए जगन्नाथपुरी में हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पांव है ना हाथ, नाम है जगन्नाथ। तो ये अवस्था लाने के लिए आज अब हमारे बोकारो में, मेरी किताब में है, बोकारो में हम लौट रहे थे, मेरी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते के किनारे खड़ी हो गई, कुछ ऐसा हुआ कि बस अब खत्म हो जाने वाले हम। एक उधर से खूब हाई स्पीड में बस आई और लगा कि अब खत्म हो जाएगी, तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरली निकल गया जय गुरु। वो हाई स्पीड में 40, 50, 60 कुछ भी होगा, मुझे नहीं मालूम। इट स्टॉप्ड 3 inches फ्रॉम माई कार। কি হয়েছিল? ওটা 401 টাটা। ইটস বাম্পার লকড উইথ আ সুমো which was standing next, and both of them rocked and stopped. I got out from my car and I started to walk between the bus and my car. Could not. Only 3 inches. বাড়িতে এসে আমার ওয়াইফকে বললাম, তো ফোন করলো বাবাকে, बाबा आज ये बोकारो गए थे ना, ओ एक्सीडेंट तो ही इज इन मानिकपुर, आई एम इन धनबाद, द एक्सीडेंट वाज इन बोकारो। ओ तो एक्सीडेंट तो ওর কিচ্ছু হবে না। আর বলো না বাবা, আপনি বলিয়ে। আমার সুগার না 220 থেকে নেমে 180। চেঞ্জ অফ টপিক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসকাস হোয়াট আই হ্যাভ ডান। হাউ ডজ হি নো? হাউ ডিড দ্য বাস স্টপ? Nobody can give you a logical explanation for the powers that these people have, because वो सब समय सुषुम्ना में रहते। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये खाली काल्पनिक बात नहीं है। हम लोग नॉर्मली जब पहले थे स्कूल में, कॉलेज में थे, तो हम लोग हंसते थे, साला पागल टाइप से बोल देता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। ये कैसे हो सकता है? गुरु इज एन ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन विथ अ शॉर्ट धोती एंड अ शॉर्ट शर्ट। हाउ कैन ही हैव सो मच पावर? आई हैव सीन, आई वाज नॉट इजी टू कन्वर्ट। आप समझ रहे हैं क्यों प्राणायाम जरूरी है, क्यों क्रिया के वजह से हम लोग सुषुम्ना में प्रवेश कर सकते हैं? ये समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देह के भीतर रहने वाले उस ईश्वर को जानेंगे कैसे? বলো, মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে দেখবে? কি করে দেখবে বলো? जिसके कटाक्षपात से जगत चल रहा है, जस्ट बाय हिज साइट ऑन यू, ही जस्ट हैज अ लुक एट यू एंड यू आर फाइन। वह जगत का शासक या ईश्वर सबके हृदय देश में सर्वदा विराज रहा है। ही इज लिविंग इनसाइड यू। कुटस्थ में आत्मा रूप में, उसके अंदर उत्तम पुरुष रूप में, आपके अंदर सांस रूप में सूत्रात्मा बोलते हैं, फिर भूतात्मा बोलते हैं, फिर जीवात्मा बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आत्मा। In so many ways he is living inside you, and he is living inside each and every atom of your bone, your blood, your flesh, everything. And yet you don't know him. कबीरदास जी क्या बोलते हैं? पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुनावत हांसी रे। समुद्र में है तुम, प्यासे हो। उसी के शासन में पंच तत्व मन इंद्रियादि भूत समूह स्व स्व कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। उसके बिना पंच तत्व कर्म में समर्थ नहीं हो सकता। कैसे?
The moment I die, does any part of me get removed? फ्लैश भी वही है, बोन्स भी वही है, मसल भी वही है, हाँ, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, सब कुछ है. What is it that has gone out of the body to make all of this? प्राण रूप में भगवान चले गए, सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ भगवान चले गए, इसलिए अब तुम्हारी बॉडी डिसफंक्शनल हो गई. जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन विद द बैटरी गॉन, ऑल द सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज. ब्रह्म के नियम से बाध्य होकर अग्नि प्रज्वलित होती है. कैन यू क्रिएट अ वुड विच विल नॉट कैच फायर? It is in the nature of the wood to catch fire, given a little bit of prompting from other fire source. उसी के भय से तपन उत्ताप देता है, इसी के भय से इंद्र, वायु, मृत्यु सब अपने अपने कार्य में दौड़ रहे हैं. आध्यात्मिक भाव से देखने पर ज्ञात होता है कि प्राण शक्ति के शासन की क्षिति अब तेज, मरुत, व्योम और मेरुदंड के भीतर पंच चक्रस्थ शक्तियां अपने अपने कार्य में नियुक्त रहती हैं. 5 चक्र है बॉडी में, छठा है कृष्ण का चक्र और 7वां यह है सहस्रार. ये बॉडी का कंस्ट्रक्शन है, आप लोग गुरु महाराज से सुने होंगे. क्या क्या है इसमें? 5 एलिमेंट्स: भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम. भूमि अर्थ, रापो जल, अनलो अग्नि, वायु एयर एंड स्पेस और ईथर. कौन डाला? कहां जाता है? हम लोग कुछ नहीं जानते अपने बारे में. हम लोग बड़का बड़का डिग्री ले लेते हैं, लॉ का, फिजिक्स का, ये वो, डॉक्टरेट फलाना, ये वो. डोंट नो एनीथिंग. एंड ए पुअर लुकिंग मैन, bereft of any grandeur, bereft of any show of his greatness, sitting in Maniktala. আমি তো কিছু জানি না বাবা. বলো কি প্রশ্ন তোমার? বাবা আমার এই প্রশ্ন. এটার উত্তর তো একবার আমার গুরুদেব বলেছিলেন, তাই বলি আমি তোমাকে. शबरी माई पूछी रामचंद्र जी से, प्रभु नवदा भक्ति के बारे में मुझे बताइए. बोले देखो माई, मेरे को तो अपना कुछ ज्ञान नहीं है. রামচন্দ্র বলছে আমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে আমার গুরুজন আর গুণীজন তাদের কাছে যা শুনেছি তাই তোমায় বলছি. नो अहंकार. हम लोग का क्या होता है, एक तो प्राइज मिल गया कहीं प्रेसिडेंट से, इससे उससे, बस. मेरे जैसा आदमी कहां है दुनिया में? प्रत्येक चक्र का कुटस्थ आज्ञा चक्रस्थ कुटस्थ के साथ समसूत्र भाव में मिलित है. मानो सब चक्रों में आज्ञा चक्र की ज्योति ही दीप्यमान रहती है. इसी कारण एक आज्ञा चक्र में लक्ष्य रखने पर समस्त चक्रस्थ कुटस्थों के प्रति लक्ष्य हो जाता है. इसको मैं सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं. 7 बज गया. अच्छा, हाँ बज तो गया, ज्यादा हो गया, 10 मिनट एक्सेस हो गया. अच्छा, बस ये लास्ट सुना देता हूं, फिर बंद कर देता हूं. सब चक्र, जितने भी बॉडी में चक्र है, इंक्लूडिंग सहस्रार, इंक्लूडिंग कुटस्थ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द कुटस्थ. उसका ड्राइंग भी शायद इसी में है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, द्वितीय खंड में है. तो यहां पे आप ध्यान रखोगे तो सारे चक्रों का जो कुछ भी है वो आपको वहीं पे दिख जाएगा. इसीलिए इसको कहा है, एक भजन सुनाइएगा, बस उसी से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम खत्म कर देंगे, आपको और तंग नहीं करेंगे. कबीरदास जी का लिखा हुआ है. इसको रंग महल बोले हैं और शरीर को बोले अजीब शहर, अजब शहर. थारा रंग महल में, अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई. अरे हारे भाई, ईना मंदरी आमा देव नाही, झालर कूटे गजब कसी.
क्यों मंदिर में जाके टन 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 करते? तुम सोचते हो कि तुम्हारे टन टन से भगवान आ जाएंगे? तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वहां तो तुम जाते ही नहीं हो, न उनको देखते हो, न चेष्टा करते हो। थारा रंग महल में, अजब शहर में ही भगवान है। आचार्य हंसा भाई, कम बैक टू योर इन बॉडी, टर्न इट अपसाइड डाउन, गो इनसाइड, एक्सप्लोर एंड यू विल फाइंड मी। चलिए हम अब फ्लो में आ जाएंगे तो आधा घंटा और लग जाएगा, प्रकाश जी नाराज हो जाएंगे, तो यहीं पे खत्म करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्यम हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कीर्ति, क्यों शंख बजाया जाता है? बोलो जरा, तुमको याद करा के छोड़ेंगे हम। देवताओं का विसर्जन। आवाहनम च देवानाम, विसर्जनम च रक्षसाम। रक्षसाम माने बुरी शक्तियों को। जैसे तुम्हारा बच्चा अब 17 साल का हो गया, वो वेस्टर्न म्यूजिक सुनता होगा खूब, धनचक धनचक। सर जी वो तो आप उससे बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा अपवाद है मतलब आज के जनरेशन का। हाँ। ओके, गुड, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। हमारे बच्चों को बोलते रहते हैं तुम लोग गीता सुनो। हाँ पापा जी हम आते हैं, कुछ काम है, तो काम खत्म ही नहीं होता है। चलिए, जय गुरु। आइए प्रसाद लीजिए। माँ प्रणाम देवेन।